एक सफलता कदम चूमेगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल इंस्पायर्ड यू बोध में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध जिस स्थान पर प्रवचन दे रहे होते थे, वह लोग वहीं जाकर गौतम बुद्ध में कमियां निकालने लगते एवं उनका अपमान करने लगते थे। ऐसा कई दिनों से हो रहा था, परंतु गौतम बुद्ध इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। गौतम बुद्ध का एक होनहार शिष्य था जिसका नाम था आनंद, जिसे ये सब देख बहुत गुस्सा आता था। वो गौतम बुद्ध का शिष्य था, इसलिए हिंसा नहीं कर सकता था, परंतु उसने गौतम बुद्ध को समझाने का प्रयास किया और कहा, गुरुजी हमें इस स्थान से चले जाना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा, गुरुजी हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। गौतम बुद्ध ने पूछा, हम कहाँ जाएंगे? शिष्य ने कहा कि हम ऐसे स्थान जाएंगे जहाँ ऐसे लोग ना हो। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि परंतु दुनिया ऐसे ही लोगों से भरी है, इसलिए हमें धैर्य एवं सहनशीलता की बदौलत इनका सामना करना चाहिए, न कि इनसे मुंह चुरा कर भागना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम जिंदगी भर भागते रहेंगे। गौतम बुद्ध की वाणी सच्ची हुई और महारानी को भी समझ में आ गया कि एक सिद्ध पुरुष का कितना भी अपमान किया जाए, परंतु उसकी छवि नहीं बिगड़ सकती है, क्योंकि महात्मा बुद्ध उस समय के महान ज्ञानियों में से एक थे। यदि वह उस स्थान से चले गए होते तो उनका अपमान उस नगर में हमेशा के लिए रह जाता, परंतु उन्होंने उस अपमान का सामना किया एवं खुद को सिद्ध पुरुष साबित किया और वह महान पुरुष कहलाए। महात्मा बुद्ध रोजाना आश्रम में अपने शिष्यों को प्रवचन दिया करते थे, पर वह चौतरे पर बैठते थे एवं शिष्य नीचे बैठते थे। ऐसा कई वर्षों से हो रहा था, परंतु एक शिष्य ने आश्रम में यह बात फैला दी कि यदि महात्मा बुद्ध भेदभाव नहीं करते तो खुद ऊपर बैठते हैं एवं हमें नीचे क्यों बैठाते हैं। महात्मा बुद्ध का एक श्रेष्ठ शिष्य था जिसका नाम आनंद था। जब उसने इस विषय पर आश्रम में बातें सुनी तो उसने इस बात का जवाब महात्मा बुद्ध से पूछना जरूरी समझा। वह महात्मा बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा कि गुरुजी आप प्रवचन देते समय चौतरे पर बैठते हैं एवं हम नीचे बैठे हैं। जीवन की समस्याओं का डटकर सामना करना चाहिए। यदि हम मुसीबत से डर कर भागेंगे तो वह मुसीबत सदा हमारे पीछे पड़ी रहेगी, जिस कारण हमें आदत हो जाएगी जीवन भर मुसीबत से भागने की। इसलिए मुसीबत का डटकर सामना करें। क्या गौतम बुद्ध घमंडी है? इसका क्या कारण है? कुछ शिष्यों को नीचे बैठना अपमानजनक लग रहा है क्योंकि आप ऊपर बैठते हैं। ये सुन महात्मा बुद्ध बहुत हैरान हुए। तब महात्मा बुद्ध आनंद को लेकर सभी शिष्यों के पास गए और उन्हें इकट्ठा किया। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि क्या तुम में से किसी ने कभी झरने से पानी पिया है? एक शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैंने झरने से पानी पिया है। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुमने पानी किस प्रकार पिया था? शिष्य ने बताया कि झरने का पानी ऊपर से गिर रहा था एवं मैं नीचे था, मैंने उस पी लिया। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि यही सृष्टि का नियम है। यदि झरने का पानी पीना है तो हमें नीचे खड़े होकर उसे पीना होगा। इसी प्रकार शिक्षा है, यदि हमें शिक्षा को प्राप्त करना है तो गुरु का सम्मान करते हुए उससे नीचे ही बैठना होगा, ताकि आप शिक्षा को बेहतर तरीके से ग्रहण कर सके। यदि गुरु शिष्यों में शामिल हो जाए तो वह अपनी शिक्षा को बेहतर तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाएगा एवं नीचे बैठने से हम शिक्षा को बेहतर तरीके से ग्रहण कर सकते हैं एवं घमंड जो कि प्रत्येक व्यक्ति में होता है उससे भी मुक्ति पा सकते हैं। तब सभी शिष्यों को एहसास हुआ कि वह महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं, परंतु उनके मन में घमंड आ गया था जो वह अपने गुरु की बराबरी करने की सोच रहे थे। सभी ने महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगी। महात्मा बुद्ध महान व्यक्ति थे, उन्होंने सभी को माफ कर दिया।
ज्ञान प्राप्त करने के लिए और कामयाब होने के लिए विनम्रता और गुरु का सम्मान आवश्यक है। घमंड और बराबरी की भावना शिक्षा के मार्ग में बाधा बन सकती है, जो कि सफलता में बाधा है।